इस एपिसोड में हम डॉन को किसी कॉन्टेस्ट में देखते हैं और वो अपना पोकेमॉन पिपलप बाहर निकालती है और उसको बबल बीम यूज़ करने का कहती है और पिपलप राउंड एंड राउंड बबल बीम यूज़ करता है जिसकी लहरें ज़मीन पर पड़ती हैं, मगर पिपलप बबल बीम को इतनी तेज़ी से यूज़ करता है जिससे वो गिर जाता है। और तभी डॉन और पिपलप नींद से उठते हैं और ये क्या, वो लोग तो सिर्फ ख्वाब देख रहे थे। और डॉन के बाकी साथी उसको यकीन दिलाते हैं कि कोई बात नहीं, पिपलप दोबारा इसे ज़्यादा अच्छे से करेगा। और वो लोग भी पुरुमीद होकर खड़े हो जाते हैं और पिपलप दोबारा बबल बीम यूज़ करना शुरू कर देता है और फिर से गिर जाता है, मगर पिपलप की बबल बीम सबको डिस्टर्ब करते हैं जिससे फिर और वो परेशान हो जाते हैं। और डॉन उसको तसल्लियाँ देती है और कहती है मुझे यकीन है कि तुम अगली बार इससे अच्छा करोगे। अगली तरफ टीम रॉकेट दिखाई जाती है जो हर तरफ खाने तलाश कर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र पेरीज के ढेर पर पड़ती है, मगर म्याउथ जैसे ही उसको खाने लगता है, जैसे उसको कहती है सोचने की बात है आखिर ये कहाँ से आई और जिसने इनको इकट्ठा किया है अगर उनको पता चल गया तो क्या होगा। इसके बावजूद वो वहाँ से बेरीज लेकर भाग जाते हैं। अचानक वहाँ गोल्डक अपनी टीम के साथ आता है और वो ये देखकर हैरान होते हैं आखिर ये बेरीज कहाँ गई। और गोल्डक जैसे ही अपनी टीम के पोकेमॉन्स को देखता है वो बेरीज के चुराए जाने पर रोना शुरू कर देते हैं जिससे गोल्डक भी गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ टीम रॉकेट उन बेरीज को अपने रोबोट में रखते हैं और जेम्स के हाथ से एक बेरी गिर जाती है और म्याउथ उसको पकड़ने के लिए भागता है। तभी उसको पाँव स्लिप होता है जिससे सारी बेरीज आसमान की तरफ उड़ती हैं और वो लोग उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी उनको झाड़ियों से शोर सुनाई देता है और वो तीन नए पोकेमॉन्स लूडिकोलो को देखते हैं और जैसी और जेम्स कहते हैं इन पोकेमॉन्स को देखकर लगता है कि जैसे इनको कोई और परेशानी ही नहीं और ना ही किसी और की ज़रूरत है और ये कितने एंटरटेन करने वाले हैं। और म्याउथ उनसे कहता है सोचो अगर ये पोकेमॉन्स हम बॉस को गिफ्ट करें तो हमारी बात बन जाएगी, क्योंकि ये बॉस को हर जगह एंटरटेन करेंगे, चाहे वो बेडरूम हो या फिर बीच। और अगर जिम की बात करें इसका मतलब हर जगह पे। और तब उनकी नज़र लूडिकोलो के पास पड़े बेरीज पर पड़ती है और इतने में गोल्डक भी आ जाता है और उन बेरीज को देखकर उन पर चिल्लाना शुरू कर देता है और बताता है किस तरह हम सब ने मेहनत से इनको इकट्ठा किया। और ये सब देखकर जैसी अपनी टीम से कहती है पहले हम गोल्डक को सताएंगे और उनसे झूठा साबित करते हुए इसे छुड़ाएंगे जिससे लूडिकोलो का दिल जीतना आसान हो जाएगा, फिर हम उन पर भी हमला करके उनको चुरा लेंगे। तभी लूडिकोलो गोल्डक से कहते हैं हमने ये बेरीज नहीं चुराई। और तब टीम रॉकेट के लोग जजिस का रूप लेकर आते हैं और कहते हैं परेशान ना हो, हम तुम लोगों का फैसला करते हैं। हम पोकेमॉन इंटरनेशनल कोर्ट से आए हैं। और ये उनकी ये बात सुन के तमाम पोकेमॉन्स हैरान और परेशान हो जाते हैं और गोल्डक म्याउथ के सामने गिरकर रोना शुरू कर देता है। और तभी जैसी उनसे कहती है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं जिससे ये साबित हो कि लूडिकोलो ने बेरीज चुराई हैं। और गोल्डक बेरीज की तरफ इशारा करता है और म्याउथ कहता है गोल्डक के मुताबिक बेरीज चल नहीं सकती, इसका मतलब ये वहाँ से चुरा कर लाए हैं और बेरीज इस बात का प्रूफ है। और गोल्डक को जैसी डराते हुए कहती है क्या तुम इस बेरी का कह रहे हो, क्या इस पर तुम्हारा नाम है? मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो।
और ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी गोल्डक गुस्से में आ जाता है और टीम रॉकेट के लोग अपनी असली हालत में आ जाते हैं और जैसी स्वाइपर को निकालती है, जबकि जेम्स कार्नावाइन को और स्वाइपर को पॉइजन टेल यूज़ करने का कहती है और कार्नावाइन बाइट यूज़ करता है, जिससे गोल्डक कमज़ोर होकर ज़मीन पर गिर जाता है और जैसी स्वाइपर को हेज़ यूज़ करने का कहती है, जिससे गोल्डक अपने बाकी पोकेमॉन से वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि आखिर हमने अपना काम कर दिखाया। मगर ये क्या, जैसी जेम्स और टीम रॉकेट के बाकी लोग को लोडिकोलो पकड़ पकड़ के राउंड एंड राउंड हिलाना शुरू कर देते हैं, जिससे उन सब की हालत ख़राब हो जाती है और उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और जिससे वो लोग वहाँ से भाग खड़े होते हैं। तभी हम अपने हीरोज़ को खाना खाते हुए देखते हैं और पिपलप वहाँ से चला जाता है और ब्रॉक बाकी लोगों से कहता है अभी पिपलप यहीं था तो कहाँ गया, और वो अगली तरफ जाके बबल बीम को यूज़ करता है और तभी गोल्डक बाकी पोकेमॉन्स के साथ वहाँ से आता है और जल्दी में पिपलप से टकराते हैं, जिससे वो तमाम पोकेमॉन्स गिर जाते हैं और वो पिपलप को सब कुछ बताते हैं और पिपलप उनसे खुद को फॉलो करने का कहता है और वो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। मगर फिर भी वो तमाम पिपलप के पीछे वहाँ से चल पड़ते हैं और डॉन ये देखकर हैरान होती है और कहती है मुझे डर लग रहा है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं। और वो लोग उन तमाम पोकेमॉन्स के पीछे चले जाते हैं और तभी जैसी अपनी टीम से कहती है मेरी बात लिख लो, गोल्डक फिर वापस आएगा। और पिपलप उनको पूछता है क्या यही वो पोकेमॉन्स हैं। वो टीम के लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और लोडिकोलो को देखकर डॉन पूछती है कि ये कौन सा पोकेमॉन है। ब्रॉक उसको बताता है कि ये लोडिकोलो है और ये केयरफ्री पोकेमॉन है। और पिपलप जैसे ही लोडिकोलो के साथ गुस्से से पेश आता है तो लोडिकोलो पिपलप पर वाटर गन यूज़ करते हैं और पिपलप जैसे ही उन पर अटैक करता है तो वो वहाँ से हट जाते हैं और पिपलप मायूस हो जाता है। और टीम रॉकेट के लोग ये सब कुछ अपने रोबोट से देख रहे होते हैं और पिपलप जैसे ही दोबारा लोडिकोलो पे अटैक करता है तो वो वहाँ से हट जाते हैं, जिससे पिपलप टीम रॉकेट के रोबोट पे लगता है और टीम रॉकेट के लोग उसको अपने कैमरे से हटाते हुए गिरा देते हैं। और तभी हमारे हीरोज़ उनको देखकर वहाँ से भागते हैं और टीम रॉकेट के लोग ऐश, ब्रॉक और डॉन को आते हुए देखते हैं और जैसे पिकाचू को देखती है तो खुश हो जाती है, तो कहती है अब लोडिकोलो के साथ हम पिकाचू को भी पकड़ेंगे। और ये कहते हुए वो रोबोट से वापस आते हैं और हर बार की तरह अपना घिसा पिटा इंट्रोडक्शन देते हैं और पिपलप थक हार के पानी से वापस आ जाता है। मगर जैसे ही वो उन पोकेमॉन्स को देखता है तो दोबारा से मोटिवेट हो जाता है और फिर से ऐप इस्तेमाल करता है। मगर ये क्या, टीम रॉकेट के लोग दोबारा से उसको गिरा देते हैं और ऐश पिकाचू को उन पर थंडरबोल्ट यूज़ करने का कहता है। मगर थंडरबोल्ट देख के वो अपने रोबोट के अंदर घुस जाते हैं और कहते हैं आज कुछ भी कर लो, आज हम पीछे हटने वाले नहीं। और तभी वो उन रोप्स से दोनों पोकेमॉन्स के ग्रुप को फंसा लेते हैं और उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे वो काफ़ी दर्द में आ जाते हैं। और पिपलप ये सब कुछ
देख रहा होता है और वो उनको छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, मगर जब वो इसमें नाकाम होता है तो तीसरी बार वो उनके रोबोट पर ऐप यूज़ करता है, मगर हर बार की तरह इस बार फिर गिर जाता है। और जैसे ही वो चौथे बार उन पर ऐप यूज़ करता है तो डॉन पिपलप को रोकती है कि बस कर दो, आज के लिए बहुत है। मगर ये क्या, वो टीम के लोग उन पर प्लास्टिक की फिशेस फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे पिपलप को काफ़ी हर्ट होता है और वो बार बार उन पर अटैक करता है, जिससे पिपलप नीचे गिर जाता है। मगर उसके नीचे गिरने से दोबारा से टीम रॉकेट उस पर अटैक करती है और उसको दोबारा से हर्ट करती है और बबल बीम पिपलप यूज़ करना शुरू कर देता है। और टीम रॉकेट के लोग खुश होते हैं कि आज कुछ भी कर लो, आज पोकेमॉन्स को पकड़ लेंगे। और तभी पिपलप को डॉन कहती है कि तुम हिम्मत नहीं हार सकते, तुम इनका वाहिद सहारा हो, तुमने इनसे वादा किया है। और आखिरकार पिपलप मोटिवेट होकर खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ खड़ा होकर राउंड एंड राउंड बबल बीम को यूज़ करना शुरू कर देता है, जिससे जितनी भी प्लास्टिक की रोबोटिक फिशेस होती हैं वो गिर जाती हैं और ऐश, ब्रॉक और डॉन ये देख के खुश होती हैं। और तब पिपलप बबल बीम को उस नदी में यूज़ करता है, जिसकी वजह से पानी में भंवर आ जाती है और टीम रॉकेट के लोग वहाँ उसमें हिलना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और डॉन ये देखकर खुश होती है कि आखिर तुमने कामयाबी से इसमें अपना कदम बना लिया। और ब्रॉक और ऐश उन ट्रैप्ड पोकेमॉन्स को वहाँ से आज़ाद करते हैं और टीम रॉकेट के लोग उसी हालत ज़दा में बाहर आते हैं। तभी ऐश पिकाचू को उन पर थंडरबोल्ट यूज़ करने का कहता है और जैसे ही उन पर थंडरबोल्ट यूज़ करता है तो उनका रोबोट ब्लास्ट ऑफ हो जाता है। मगर ये क्या, ब्लास्ट ऑफ होते ही तमाम बेरीज उसमें से फटकर बाहर आती हैं और तमाम पोकेमॉन्स उसको उठा लेते हैं। और गोल्डक जब अपने बेरीज को हाथ में लेते हैं तभी उनको देखकर गोल्डक से लूडिकोलो कहते हैं कि हमने आपसे कहा था कि हमने ये पोकेमॉन्स का नहीं चुराया। और आपस में वो रीयूनाइट हो जाते हैं और उसी भीगी हुई हालत में टीम रॉकेट के लोग पानी से आते हैं। मगर ये क्या, तमाम पोकेमॉन्स उनको गुस्से में देखते हैं और टीम के लोग कहते हैं कि हमने ये सिर्फ आपकी रिस्टोर की थी। और वो आपस में मिलकर वाटर गन यूज़ करते हैं, जिससे टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ हो जाती है और वहाँ से उड़ जाती है। और तमाम पोकेमॉन्स खुशी खुशी अपने मसले को हल करके वहाँ से नाचना गाना शुरू कर देते हैं और अपनी बेरीज़ को दोबारा से इकट्ठा करते हैं। और हमारे हीरोज़ उनको वहाँ से टाटा बाय बाय करके रवाना हो जाते हैं। और ब्रॉक और ऐश डॉन को कहते हैं फाइनली पिपलप इसमें कामयाब हो गया। और डॉन उसको कहती है पिपलप क्या तुम दोबारा ये करके दिखा सकते हो। और पिपलप उसको बहुत स्किल्डफुल। तभी ऐश और ब्रॉक डॉन से कहते हैं लगता है कि अब तुम अपने जुबिलाइफ सिटी पोकेमॉन कॉन्टेस्ट के लिए रेडी हो। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।